हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग लास्ट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का। और डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको भी पता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है, वो सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। और सारे प्रॉपर्टीज को कैसे एनालाइज करते हैं वो एनालाइज करके हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग अपने चैप्टर्स को एंड करेंगे भी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें बेटा। आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। क्या प्लान है बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ कुछ आपको टॉपिक दिखना होना चाहिए, कुछ कुछ चीज फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला नंबर वन हमारा क्या है? अगर आपके पास फंक्शन कोई दिया हुआ है ए से लेकर, कोई फंक्शन दिया हुआ है बी, और यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कर सकते हैं बी से लेकर ए और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आप आसानी से कर लीजिएगा। इसमें इंटीग्रेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और रिजल्ट हमारा क्या रहेगा बेटा? सेम ही रहेगा, ठीक है। तो लिमिट्स को अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो क्या है? अगर कोई आपका यहाँ फंक्शन है ए, यहाँ कोई एक लिमिट ए से लेकर बी एक लिमिट दिया हुआ है, ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो इस पूरे को हम लोग ए से लेकर तो बी लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये जो तीसरा वाला जो पार्ट है, तीसरा वाला जैसे पार्ट है, इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कोई एक इंटीग्रेशन है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर कोई इंटीग्रेशन है और वो इंटीग्रेशन कितना है आपको देखिए इसको, जीरो से लेकर ए, और ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसको आप कैसे रिप्लेस कीजिएगा? इसको रिप्लेस कर दीजिएगा, जीरो से लेकर ए तो रहेगा ही, एक्स के जगह पे आप ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करना बेटा। तो अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट ए प्लस जीरो यही होता है, और फिर माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कीजिएगा। ये तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। एक और आपको ये पूछा जा सकता है इस तरह का भी पैटर्न, अगर आपको ए से लेकर बी तक कुछ इंटीग्रेशन दिया रहेगा और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, बट आप देखिए ए और बी के बीच में कोई सी लाई कर रहा है मान लो, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो? उसको आप लिख सकते हो ए से लेकर सी, यहाँ हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, प्लस फिर वापस यहाँ से चल गया सी से लेकर बी, एफ ऑफ एक्स इंटू कितना हो गया बेटा? dx। और ये आसानी से आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने चार प्रॉपर्टीज पढ़ा, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये जो पांचवा नंबर है ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है। क्या बेटा? अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन है ई और यहाँ पे है, यहाँ पे भी है ए, ये नेगेटिव ए है, माइनस ए से लेकर ए है, और कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई एक फंक्शन है, और इंटू डी एक्स, और इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा? ये बेटा इसका दो फॉर्म होता है, इस दोनों फॉर्म्स को आप पहले समझिए, दोनों फॉर्म को समझिए कि कैसे कैसे इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा। सबसे पहला इफ एफ ऑफ एक्स is even function, if f of x is even function। अब बोलोगे सर कि इवन फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इवन फंक्शन का मैं आपको तरीका बताता रहा हूँ। इवन फंक्शन होने के लिए क्या करना है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। इवन फंक्शन होने के लिए क्या कीजिएगा बेटा? एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया तो वैसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। और अगर इवन फंक्शन हुआ, ध्यान से सुनना, अगर इवन फंक्शन हुआ तो इंटीग्रल का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स जीरो से लेकर ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यही हो गया आपका इंटीग्रल का वैल्यू। ये ध्यान में रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? इस पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी पे आपसे पूछने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। क्या?
अगर माइनस ए से लेकर ए लिखा रहेगा और एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखा रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, एफ एक्स को इवन फंक्शन होगा कब, पहले चेक कर लेना है। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू डायरेक्ट ऐसे लिखेगा 2 टाइम्स 0 से लेकर ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। लेकिन अगर इफ ऐसा भी तो हो सकता है, इफ f of x is odd, if f of x is odd, तो आप बताइए f of x is odd कैसे बताएंगे? f of x को odd ऐसे बताएंगे, अगर f of minus x is equal to minus of f of x, ध्यान से सुनना, अगर f of minus x is equal to f of minus of x, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑड फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन टॉपिक के अंदर आप लोग और डिटेल में पढ़िएगा, बट इतना आपको इस कंटेंट के लिए इतना काफी है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स दिख जाएगा तो उसको ऑड फंक्शन बोलेंगे, और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो होगा। उस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? जीरो होगा। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले आपका सबसे पहला ड्यूटी क्या है कि आप ये जो 5 प्रॉपर्टीज में लिखा हूं, इस 5 प्रॉपर्टीज को आप एक बार रिकॉल कीजिए, एक बार 5 प्रॉपर्टीज को रिकॉल कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो पांचों प्रॉपर्टीज से बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपको काफी इंपॉर्टेंट है। 5 प्रॉपर्टीज को अच्छे से आपको रिकॉल करना है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ए से लेकर बी रहेगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स रहेगा। तो उसको हम लोग अगर उसके लिमिट्स को अगर रिवर्स करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा बेटा। ए से लेकर बी है, और तो उसको हम लोग फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं सम के जैसा, जैसे ए प्लस बी को ऐड कर देंगे और जो भी फंक्शन उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। ये हमारा फॉर्म है, ये सारे फॉर्म को याद रखिएगा। 5th नंबर जो है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो बेटा इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हम लोग डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करते हैं और फिर हम अपने सेशंस को एंड करेंगे बेटा। तो डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन देखिए हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है बेटा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखो बेटा, हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है -π/4 से लेकर π/4 के बीच में आपको इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो है sin² x इंटू डी एक्स है, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप कैसे इसको इंटीग्रेट कीजिएगा वो देखिए। सबसे पहले -π/4 से लेकर π/4 है, sin² x इंटू डी एक्स है, तो इसको इंटीग्रेट आप कैसे कीजिएगा वो पहले देखिए। आपको पहले क्या करना है, अगर दोनों लिमिट सेम दिखे, क्या दिखे बेटा? दोनों लिमिट सेम दिखे और दोनों के बीच में साइन का केवल डिफरेंस है, तो आप पहले क्या कर लेना, चेक कर लेना। क्या कर लेना बेटा? चेक करना। और चेक कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले ऑड या इवन को चेक कीजिएगा। तो मान लो आपके पास जो फंक्शन है एफ एक्स है, वो क्या है आपका? sin² ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स, और इस पूरे टर्म का क्या हो जाएगा बेटा? होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ एक्स, इसका होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वापस आपका sin² ऑफ एक्स ही हो गया। तो हमने क्या इसमें नोटिस किया कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स के बराबर दिख रहा है ना बेटा। ये और ये दोनों आपका फंक्शन क्या हो जाए? दोनों बराबर दिख रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? इवन फंक्शन। और जब अगर आप इवन फंक्शन चेक कर लिए तो आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिए 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/4 sin² ऑफ x इंटू डी एक्स। सिर्फ sin² x का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, बट sin² को हम लोग फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। और वो फॉर्म क्या हो सकता है? ये 2 को अंदर लेके आ जाओ, ये 2 वाले टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 2 sin² ऑफ x, ये हो जाएगा 0 से लेकर π/4, और 2 sin² x का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 0 से लेकर π/4। ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, और इनटू आपके पास dx। और इसको थोड़ा इवेल्युएट कीजिए, इसको पहले सेपरेट कर लेना।
ये हो जाएगा 0 से लेकर π/4, ये हो गया 1 इंटू डी एक्स, यहाँ हो गया माइनस माइनस 0 से लेकर π/4 cos 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x, यहाँ हो गया लिमिट 0 से लेकर π/4 माइनस cos 2x का होता है आपका sin 2x/2, यहाँ लिमिट हो जाएगा आपका 0 से लेकर π/4। अब इसको और इवेलुएट कीजिए बेटा, ये हो जाएगा π/4 माइनस 0, तो π/4 ही हो गया फर्स्ट पार्ट, ये π/4 ही हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ एक बार x के जगह पे π/4 लिखना, तो 2, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू π/4/2 माइनस साइन 2 इंटू 0/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अब कैसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा तो π/4, तो π/4 ही हो जाएगा, माइनस माइनस साइन π/2 हो जाएगा, साइन π/2 होता है 1, और 1/1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये तो 0 ही होता है, तो इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी हमने क्या देखा है, हमने ये देखा बेटा कि पहले अगर दोनों लिमिट सेम रहेगा और साइन में डिफरेंस, साइन जो रहेगा वो साइन का जो लिमिट का जो साइन है वो डिफरेंट रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले ऑड और इवन फंक्शन को चेक कर लेना। अगर आपको इवन फंक्शन दिख रहा है तो आप उसके फॉर्मूला जो 2 टाइम्स होता है वो डेट फंक्शन कीजिएगा। अगर ऑड फंक्शन दिख रहा है तो डायरेक्ट 0 लिख देना। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ऑड फंक्शन का, और हम लोग फिर देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बेटा अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 लिख दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2। अभी आपके पास दे दिया है फंक्शन साइन के ऊपर पावर 7x इंटू dx। ध्यान से सुनना, क्या लिख दिया बेटा, साइन के ऊपर पावर 7x है, तो इसको आप कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा। तो सबसे पहले दोनों का लिमिट सेम है, साइन अलग है, तो आप चेक कर लेना। अब क्या कर लेना बेटा, चेक कर लेना, और मैं आपको चेक करना सिखा दे रहा हूँ। चेक कैसे कीजिएगा, पहले तो आपके पास जो फंक्शन है उस फंक्शन को लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 7x, ये हो जाएगा एफ ऑफ -x कर लो, ये हो जाएगा साइन पे पावर -x, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ -x, और होल के ऊपर पावर कितना है आपका बेटा 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ -x का वैल्यू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पावर 7 तो 7 ही रहेगा, क्योंकि ऑड है ना पावर, ऑड नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। और ये कुछ नहीं बल्कि आपका क्या है, फंक्शन है, ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये क्या बन गया, एफ ऑफ -x। तो अगर कभी ऐसा फंक्शन दिख जाएगा, ये दिमाग में रखिए, ये कौन सा फंक्शन है बेटा, ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन दिख गया है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू जो भी दिया रहेगा -π/2 से लेकर π/2 तक, जो कुछ भी दिया रहेगा, जो कुछ भी दिया रहेगा, और यहाँ लिखा हुआ है साइन 7x इंटू dx लिखा रहेगा, तो डायरेक्ट इसका जो आंसर है वो 0 लिख दीजिएगा। डायरेक्ट इसका आंसर बेटा क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं, और हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है। साइन पे पावर 4x दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में देखा है साइन पे पावर 4x प्लस कॉस के ऊपर पावर 4x, और उसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। और कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ऐसे क्वेश्चंस पे आप पहले स्टार मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा और समझिएगा कैसे, पहले इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहले आप इस पूरे फंक्शन को, ये इंटीग्रल है ना, तो आई मान लीजिएगा। क्या मान लेना बेटा, आई मानना। ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2, ये हो जाएगा साइन के ऊपर पावर 4x, और अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन के ऊपर पावर 4x प्लस
कॉस के ऊपर पावर 4x इंटू dx। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, ये फॉर्म कैसा हो जाएगा। अभी आपने देखा है कि अगर ये अभी पहला फर्स्ट स्लाइड में ही आप देखिए, फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, अगर 0 से लेकर a है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं f a माइनस एक्स के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कीजिएगा, आप लिमिट तो एज इट इज रहेगा, 0 से लेकर पाई बाई 4 एज इट इज लिमिट रहेगा, और इसके जगह पे आप लिख दीजिएगा साइन साइन a माइनस एक्स, सॉरी पाई बाई, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स के ऊपर पावर कितना है 4 है, इस इस पूरे के ऊपर बेटा पावर 4 है, यहाँ पावर 4 है इंटू एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा ये देखो, नीचे नीचे देखो बेटा क्या होगा, ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे भी हो जाएगा बेटा रिप्लेस, ये हो जाएगा साइन, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर 4 है तो पावर 4 ही रहेगा, पावर 4 ही रहेगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स प्लस कॉस है तो कॉस ही रहेगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स, और इसके ऊपर पावर 4 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे dx है तो dx ही रहेगा। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कैसे सॉल्व करें। ये अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिख जाएगा तो सबसे पहले आपने क्या किया, लिमिट्स को हमने यूज किया, लिमिट्स को यूज फंक्शन के अंदर किया, तो जब लिमिट्स को फंक्शन के अंदर यूज करोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2 ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस पे पावर 4x, कॉस पे पावर 4x हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, ये कॉस के ऊपर पावर 4x, कॉस के ऊपर पावर 4x, कॉस के ऊपर पावर 4x प्लस साइन के ऊपर पावर, साइन के ऊपर पावर 4x इंटू dx हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझना आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है बेटा, अब आपको ये करना है क्या, कि अगर आपको ध्यान से सुनिए बेटा, आपको ये वाले जो पूरे फंक्शन है इसको हमने आई मान लिया, ये वाला फर्स्ट पार्ट मान लीजिएगा, और ये जो अभी आपने निकाला इस वाले को आप सेकंड पार्ट मान लेना। ठीक है, इस वाले को, ये दोनों तो आई है, दोनों आई है, इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मान लीजिएगा, और क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, क्या ऐड करना है बेटा, ऐड करना है फर्स्ट प्लस सेकंड, ऐड करना है फर्स्ट और सेकंड दोनों को आपको ऐड करना है, तो ऐड कीजिएगा तो एलएचएस और एलएचएस कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2i, और ये बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2। ठीक है, और हम दोनों दोनों वाले दोनों न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करो बेटा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x। कब हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर सकते हैं, जब आपका डिनोमिनेटर दोनों सेम रहेगा, देखो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है बेटा, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी हो जाएगा साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x इंटू कितना हो जाएगा बेटा dx, इंटू dx हो जाएगा, और ये पूरे टर्म आपको देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा ना बेटा, ये वाला टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आपके पास बचा, सिर्फ आपके पास बचा पाई बाई 2, सिर्फ आपके पास बचा dx, और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका x होता है, ये हो जाएगा x, और यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है 0 से लेकर पाई बाई 2, एक बार पाई बाई 2 यूज कीजिएगा, एक बार 0, तो ये हो गया पाई बाई 2। अभी आप देखिए, अभी आप देखिए कि i के फिर i का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, ये 2i है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 आपका आंसर हो गया। तो आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको क्या यूज करने आना चाहिए बेटा, आपको सबसे पहले जो भी लिमिट्स दिया, लिमिट्स को आप अपने फंक्शन के अंदर लाइए, फिर उसके बाद कुछ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो अगर उसका प्रॉपर्टीज है तो उसका प्रॉपर्टीज यूज कीजिए, और फिर इवेल्युएट कीजिए, काफी सिंपल प्रॉब्लम है,
इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप ये क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 टाइम जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन ऐसा मॉड वाला टाइप का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चंस पे आप वर्क जरूर कीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे, पहले ये देखिए। सबसे पहले आपका ड्यूटी क्या होगा, इसका जीरोस फाइंड कीजिए, इस x+2 का जीरोस फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जीरोस फाइंड करो, जीरोस। ये जीरो मॉड जीरो बन कब रहा है, ये जीरो कब बन रहा है बेटा, तो ये हो जाएगा x+2 इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -2। तो इसको पहले ब्रेक कर दो, कहां से कहां से, एक तो हो जाएगा -5 से लेकर -2 तक, और एक हो जाएगा आपका -2 से लेकर 5 तक, ऐसे आप इसको पहले ब्रेक कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन को यहाँ पे लिखना है, ये जैसे x+2 है, x+2, यहाँ पे भी जैसे फंक्शन है x+2 तो x+2। बट आपको पता नहीं है कि ये मॉड किस साइन से खुलेगा, क्योंकि ये मॉडुलस है तो इधर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस मॉड को कैसे खोलिएगा मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा। -5 से लेकर -2 के बीच में कोई भी एक नंबर यहाँ पे डाल दो, आपको समझ में आएगा वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, कोई भी ना एक नंबर। मान लीजिए -5 से लेकर -3 डाला, तो -3 जैसे ही डालोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, -3 + 2 -1 हो गया। तो जैसे ही डालेगा तो ये वाला टर्म आपका माइनस के साथ खुलेगा, और ये तो फिर अपने आप ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, क्योंकि -2 और 5 के बीच में कोई भी नंबर डालोगे ये पॉजिटिव ही नंबर आएगा। तो ये कोई एक नंबर डालिएगा और खुद से चेक करिएगा कि किस किस साइन से खुलेगा, तो ये प्लस साइन से खुलेगा बेटा। ठीक है, और इसको इवेल्युएट करते हैं, तो इसका इवेल्युएशन कैसा हो जाएगा, इसका इवेल्युएशन हो जाएगा आपका -5 से लेकर -2, और ये हो जाएगा -x+2 इंटू dx प्लस -2 से लेकर 5, ये हो जाएगा x+2 इंटू dx, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ x का इंटीग्रेशन होता है -(x²) डिवाइडेड बाई 2, यहाँ लिमिट आपको दिया हुआ है -5 से लेकर -2, और सिर्फ -2 का होता है, -2 का होता है तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा -(2x), और इसके साथ लिमिट दिया हुआ है आपका -5 से लेकर -2, इसके साथ जो लिमिट दिया हुआ है वो -5 से लेकर -2 दिया हुआ। ठीक है बेटा, थर्ड वाला पार्ट देखिए, ये x का फिर हो जाएगा x²/2, x²/2, इस पे जो लिमिट दिया हुआ है, तो लिमिट दिया हुआ आपका 5 से लेकर -2, प्लस ये हो जाएगा 2x, इस पे जो लिमिट दिया हुआ है वो हो गया -2 से लेकर 5, और इस वाले फॉर्म को तो आप इजीली कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, देखिए। तो उसके बाद फिर कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा -2, यहाँ डालिए, तो जगह -(-2) का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा 5, -5 डालना है, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा +4, और माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा -10, क्योंकि माइनस एक तो माइनस रहेगा। ठीक है, फिर प्लस प्लस, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, प्लस 2 इंटू 5, माइनस और +2 हो जाएगा, और उसको आप इवेलुएट कीजिएगा, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही इवेलुएट कर लेना है और आपको आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको और भी दे दिया जाएगा, और आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दे दीजिएगा, मॉड है -3 से लेकर 7 तक है, और यहाँ पे मॉड ऑफ x+4
4 दे दिया हुआ है, x+4 ना लिख के, x+4 ना लिखे, x+1 लिखवा दीजिएगा, x+1 लिखा हुआ है और इंटू dx है और इसको इंटीग्रेट करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, तो इसको आप बनाइएगा। ठीक है बेटा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज का क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये 0 से लेकर π/4 है, लॉग हो गया, इंटू 1 + tan x है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे इवेलुएट कीजिएगा वो देखिए बेटा, ये भी क्या काफी सिंपल है। आप सबसे पहले इसको क्या करना है, इस पूरे फंक्शंस को i मान लीजिएगा, पूरे फंक्शन को i मानिएगा। तो i, और फिर अभी आपको पता है इसका प्रॉपर्टीज लॉग का, 0 से लेकर π/4 है, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे π/4 माइनस ऑफ x लिखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका लॉग, लॉग ये हो जाएगा 1 + tan ऑफ π/4 माइनस ऑफ x और इंटू कितना लिया हुआ बेटा, dx। ये आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 से लेकर π/4, ये हो जाएगा लॉग, लॉग 1 + और ये tan π/4x है। तो इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको बस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 और tan a माइनस बी का फॉर्म में हम लोग भले लिख सकते हैं। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan ऑफ a माइनस tan b, tan ऑफ a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan 1 प्लस सॉरी 1 प्लस tan π/4 इंटू tan ऑफ x। ये हो गया आपका फॉर्म, ये लॉग सॉरी tan ऑफ a माइनस बी का और इंटू dx आपको दिया हुआ, और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ये बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/4, i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/4 हो गया। ये हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan ऑफ π/4 बेटा होता है 1, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ tan x और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस ऑफ tan x हो जाएगा। ठीक है, और इंटू फिर आपके पास dx है, dx को हम लोग को, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो जब बेटा इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 से लेकर π/4। ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग, लॉग यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan ऑफ x प्लस 1 माइनस tan ऑफ x और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिख जाएगा 1 प्लस tan x दिख जाएगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका जब एलसीएम लीजिएगा ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ नहीं है बल्कि 1 है, तो एलसीएम लिए हम लोग 1 प्लस tan x, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x। तो ये जो टर्म है आपको, ये tan x और tan x कैंसिल हो जाएगा और आपका जो i बनेगा, ये जो न्यू i बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर π/4, π/4 0 से लेकर π/4, ये हो जाएगा लॉग, लॉग क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2/1 प्लस tan ऑफ x। ये हो गया आपका फॉर्मूला और इनटू आपको दिख गया dx। ठीक है, अब इसको हम लोग को इवेलुएट करना है बेटा, इसको कैसे इवेलुएट किया जाएगा। तो अभी आपने देखा जो आपको क्वेश्चन दिखा रहेगा उसको तो आप पहले 1 मान लीजिएगा और जो आपको मिल गया उसको आप 2 मानिएगा। दोनों को ऐड कर देना, क्या कर देना बेटा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो तो ये हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर π/4 लॉग, लॉग a प्लस b, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x प्लस प्लस लॉग 2/1 प्लस tan x इंटू कितना होता है dx। तो ये लॉग का तो बेटा प्रॉपर्टीज भी होता है, क्या लॉग का प्रॉपर्टीज ये होगा
लॉ का प्रॉपर्टीज ये होगा कि 2i है, ये 0 से लेकर π/4 दिया तो ये तो 0 से लेकर π/4 ही रहेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और log a प्लस log b अगर दिखा रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log एक साथ a इंटू बी, ये हो जाएगा 1 प्लस 10x इंटू 2/1 प्लस ऑफ 10x। ठीक है बेटा, और इसको पूरा dx से आप इंटीग्रेट कीजिएगा। तो जब dx से बेटा जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या फॉर्मेट दीजिएगा, ये 1 प्लस 10x और 1 प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/4, ये हो जाएगा log 2 इंटू dx। और log 2 तो कांस्टेंट टर्म है, log 2 को बाहर निकालिए तो सिर्फ dx का होता है x, और यहाँ पे हो जाएगा log 2, और x का लिमिट भी आपको पता है 0 से लेकर π/4, तो 0 से लेकर फाइनल आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ i इज इक्वल टू π/8 log 2। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर बनाइएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया। मैं आपको 4 क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ, चारों क्वेश्चन बनाइए, आपका पूरा इंटीग्रल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पूरा इंटीग्रल पार्ट बेटा अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स के पहले भी पढ़ कर रहना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जितना मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, और ये 5 क्वेश्चन आप होमवर्क जरूर बनाइएगा। देखिए बेटा ये 5 क्वेश्चन, देखिए बेटा ये 5 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दिया हूँ, यहाँ से आपका लिमिट्स डेफिनेट लिमिट्स खत्म हो जाएगा आपको। और जो भी क्वेश्चंस आपको दिया गया है सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 से 3 बार आप इवेलुएट कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चंस आपको कराया गया है और जो कुछ भी आपको होमवर्क दिया है, आई होप आपको ये सारा आसानी से समझ में आएगा। कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना है बेटा। और अगर आपको वीडियोस जो भी कंटेंट आपको सिखाया गया अगर आपको अच्छा लगेगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।